मन बावरा है, मन बेलगाम घोड़ा है और उस घोड़े की लगाम हमारे हाथों में होती है। हम चाहें तो अपने मन की लगाम अपने काबू में करके उससे जो चाहें वो काम करवा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो वो लगाम अपने हाथों से छोड़कर अपने मन को यूं ही बेवजह भटकने के लिए छोड़ सकते हैं। सारी बातें हम पर निर्भर करती हैं। जो भी इच्छा हमारे मन में उठती है उनके पीछे कहीं ना कहीं हम स्वयं होते हैं। कभी कभी हम इस बात को समझ लेते हैं और कभी कभार हम इस बात को कभी समझ ही नहीं पाते। अगर हम किसी तरकीब से अपने मन को खाली करना सीख जाएं, तो हम अपने मन के अंदर कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपने मन की बकबक को शांत कर सकते हैं। जिन विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है, असलियत में वही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है। कोई भी बात या कोई भी वस्तु प्रत्यक्ष रूप से हमें बाद में दुख देती है, लेकिन उससे पहले हम अपने विचारों में खुद दुख भोग रहे होते हैं, और उन दुखों का कारण सिर्फ हमारे विचार होते हैं। इसलिए अगर हमें अपने मन की बकबक को शांत करवाना है तो हम अपने आप से यह नहीं कर सकते। ना ही कोई ज्ञान या कोई उपदेश हमारे मन की बकबक को शांत कर सकता है, लेकिन हमारा मन एक कहानी के माध्यम से यह जरूर समझ सकता है कि अपने मन की बकबक को किस तरह से शांत किया जाए। इसलिए यह कहानी आखिरी तक सुनने के बाद आपके मन की बकबक एकदम शांत हो जाएगी। किसी नगर में एक नौजवान युवक रहा करता था। उसका नाम अंकित था। उसे एक समस्या थी, और उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकता रहता था। उसके मन में हर समय कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत ही नहीं होती थी। वो सोचता तो कुछ और था, लेकिन उससे हो कुछ और जाता था। कभी वो अपने अतीत के बारे में सोचता कि काश मैंने ये कदम उठा लिया होता तो आज मेरा जीवन कुछ और ही होता, या फिर वो अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। अंकित हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता। वो अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। अंकित चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू का विचार ना आए, लेकिन उसके चाहने से कुछ नहीं होता था, क्योंकि उसके मन में विचारों का सैलाब हमेशा चलता रहता था। एक दिन अपने मन के विचारों से परेशान होकर वो एक जंगल में एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचकर अंकित अपने जीवन की एक घटना बताता है, और वो उन्हें यह भी बताता है कि उस घटना ने उसके दिमाग और उसके मन पर किस प्रकार से अपना प्रभाव छोड़ा है। इसके बाद अंकित ने कहना शुरू किया कि बचपन में मैं बहुत ही निर्भीक बच्चा हुआ करता था। मुझे किसी का कोई डर नहीं था। कोई भी काम मैं बड़ी आसानी के साथ कर लेता था। ना मैं उसके परिणाम के बारे में सोचता था, और ना ये सोचता था कि ये काम अगर मैं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन कुछ सालों पहले आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए मैंने कुछ धन घर वालों से लेकर एक नया काम शुरू करने का सोचा। उस काम के बारे में मुझे सभी ने राय दी कि इस काम में ज्यादा मुनाफा नहीं होगा, तुम्हें नुकसान हो सकता है। मेरे घर वालों ने भी मुझे समझाया, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ था और उस काम को करना चाहता था। और जब मैंने जिद की तो घर वालों ने कुछ धन मुझे दे दिया। उस धन से मैंने उस काम की शुरुआत की, लेकिन दुर्भाग्यवश उस काम में मुझे हानि का सामना करना पड़ा। मुझे बहुत नुकसान हुआ। मेरा सारा धन खत्म हो गया था। मैं पहले से ही परेशान था, और इस पर मेरे घर वालों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया कि हमने तुम्हें पहले ही मना किया था ना, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब अपने कर्मों को अपने आप भुगतो। ये घटना मेरे जीवन की एक ऐसी घटना बन गई जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। अब जो भी काम मैं करने की सोचता हूं तो मेरे मन में एक डर समा जाता है। या तो मैं सोचता हूं कि लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं नाकामयाब हो गया तो मेरे घर वाले मुझे डांटेंगे तो नहीं, या फिर भविष्य के बारे में सोचता हूं कि अगर ये काम नाकामयाब रहा
तो फिर मैं आगे क्या करूंगा? कहीं ये धन भी खत्म हो गया और मेरा नुकसान हो गया तो उस हानि की भरपाई मैं कैसे कर पाऊंगा? और ऐसे ही विचारों की वजह से मैं कोई भी काम शुरू नहीं कर पाता और मेरे मन में इन्हीं विचारों की बकबक चलती रहती है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं इन विचारों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं अपने मन की बकबक को शांत करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये नकारात्मक विचार है, लेकिन फिर भी इनसे छुटकारा हासिल नहीं हो पाता। हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं और ये कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे ये एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे मन के विचार मुझे कहाँ भा ले जाते हैं इसका मुझे एहसास ही नहीं होता, और जब एहसास होता है तब तक बहुत वक्त बीत चुका होता है और फिर से यही प्रक्रिया चलती रहती है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूँ तभी मेरे मन में विचार आए। ये बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए अंकित से कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तभी निकाला जा सकता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और उसे जानते हैं। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत जाना है? यह सुनकर अंकित ने कहा कि भंते, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जितना मैं इसके बारे में जानने की कोशिश करता हूं, मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त अंकित को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ और इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आओ। फिर वो युवक वहां से गया और उस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर उस बौद्ध भिक्षु के पास ले आया। बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त मुस्कुराते हुए कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। उस युवक ने घड़े में और पत्थर डालने शुरू कर दिए। क्योंकि घड़ा पहले से ही भरा हुआ था, तो एक दो पत्थर डालने के बाद ही बाकी के सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने अंकित को सचेत करते हुए कहा कि रुको, जरा ध्यान से देखो कि अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं। क्योंकि ये एक घड़ा है और इसमें जो आ सकता था वो आ चुका है। अब इसमें और पत्थर नहीं आ पाएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। यह सुनकर उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूं कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना होगा। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा कि पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा होता है। क्योंकि घड़े को तो तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली ही रहता है। यह सुनकर उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली क्यों करना चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या ही आवश्यकता है? इस पर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि इस घड़े में से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालो। उस युवक ने वैसा ही किया। वो घड़े में से एक एक करके सारे पत्थरों को बाहर निकालता रहा और ऐसा करते करते आखिरकार वो घड़ा खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने अंकित से कहा कि देखा तुमने, जब तुमने एक एक करके पत्थरों को घड़े में से बाहर निकाला तो ये घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो। इसे आधा भर सकते हो या फिर इसे पूरा भी भर सकते हो। अंकित ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि महाराज, मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूं कि मुझे अपने मन को खाली करना है। ये एक पत्थर है, इसको आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर बाहर निकालो। यह सुनकर अंकित ने कहा कि महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही तो बाहर निकलेगा, दो कैसे निकल सकते हैं? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा
कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो तुम ऐसा करो कि इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 निकालो। अंकित ने कहा कि महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? यह कोई चमत्कारी घड़ा थोड़ी है कि 1 डालो 2 निकल जाएंगे, 2 डालो 4 निकल जाएंगे। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यह घड़ा तो चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा घड़ा यानी तुम्हारा मन वो तो चमत्कारी है। इसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ 2 विचार आते हैं, और जब तुम उन 2 विचारों को पकड़ते हो तो उसके साथ 4 विचार निकलते हैं, और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी संख्या बन जाती है, और फिर तुम कहीं पर भी नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते रहते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी भी नहीं भरता, वो हमेशा खाली है। लेकिन वो खाली नहीं रहता। ये इस मन की माया है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। अंकित ने कहा कि महाराज, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मन के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस मिट्टी के घड़े को आधा पत्थरों से भर दो। अंकित ने ऐसा ही किया। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अब इन पत्थरों में से एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत अच्छे कलाकार हो। फिर अंकित ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को तराशने लगा। पत्थर को देखकर अंकित को लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर निकाला, लेकिन उसे वो दूसरा पत्थर भी अच्छा नहीं लगा। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। और ऐसा करते करते उसने सारे पत्थरों को बाहर निकाल दिया, और ऐसा करते हुए उसे वो बौद्ध भिक्षु भी देख रहे थे। फिर भिक्षु ने अंकित से कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, उस पत्थर को यह समझकर तराशो कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है, ये एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। फिर अंकित ने उस पत्थर को तराशना शुरू किया और उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और उन बौद्ध भिक्षु को भेंट कर दी। और बौद्ध भिक्षु से कहा कि महाराज, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। अंकित की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, तब हम एक विकल्प में ही अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुन ही नहीं पाते, मतलब कि वो मूर्ति बन ही नहीं पाती। इसी तरह हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोलकर रख देता है और एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में उलझकर रह जाता है। अंकित ने कहा कि महाराज, मैं आपकी बात को अच्छे से समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने अंकित से कहा कि मन को खाली और साफ करना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो तुम क्या इसके लिए तैयार हो? अंकित ने कहा कि हाँ महाराज, मैं इसके लिए तैयार हूं, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने अंकित से कहा कि मन को खाली करने के लिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहने के लिए 6 तरीके हैं। तो आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका यह है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो हमेशा तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन इंसान महसूस करवाएं। अक्सर हमारे पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शायद पद और धन में हमसे ऊपर होते हैं, लेकिन वो अपने इसी पद और धन के घमंड में अपने से नीचे वाले स्तर के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। वो हमेशा अपने से छोटे लोगों को ये महसूस करवाते रहते हैं कि वो कितने छोटे हैं और वो जीवन में कुछ बड़ा हासिल भी नहीं कर सकते। इसके अलावा कई बार हमारे कुछ मित्र और परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस करवाते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। ये लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी ही नजरों में तुम्हारी गरिमा नष्ट कर तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर ही शक होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति और दुनिया के प्रति नकारात्मक भावना आ जाती है
और ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की तरफ ले जाते हैं। दूसरा तरीका यह है कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सको, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करें। हमारे जीवन में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। इसलिए उन मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। और ऐसा कहा भी जाता है कि तुम उन 5 लोगों की औसत हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के वो 5 लोग जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो वो ईमानदार हैं, तो धीरे धीरे तुम भी ईमानदार होना शुरू कर दोगे। अगर वो 5 लोग अमीर हैं तो तुम भी अमीर बनना शुरू कर दोगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम ठीक वैसे ही बन जाते हो जैसे लोगों के साथ तुम अपना जीवन व्यतीत करते हो। किसी महान आदमी ने कहा था कि तुम मुझे किसी के भी मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर ही उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हम लोगों को ना कह ही नहीं पाते। जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते, ना चाहते हुए भी हम उन नकारात्मक लोगों के साथ अपना वक्त बिताते रहते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले उन लोगों को अपनी जिंदगी से ना बोलना है जिनके साथ रहकर हमें यह लगता है कि ये हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये हमारी जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। तीसरा तरीका यह है कि तुम अपना अतीत कभी नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना वर्तमान अवश्य बदल सकते हो। इसलिए पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों पर, उन कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, जिन्हें तुम आज बदल सकते हो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है। इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। इसके बाद चौथा तरीका यह है कि तुम स्वच्छ और पौष्टिक खाना खाओ, क्योंकि हमारा यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जैसा हम खाएंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारे यह शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वच्छ कैसे रहेगा। जब शरीर कमजोर व अस्वस्थ रहता है तो मन में बहुत से नकारात्मक विचार आते हैं, और ये कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ व मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। और पांचवा तरीका यह है कि तुम रोज अकेले में ध्यान करो। ध्यान किसी और के साथ नहीं बल्कि अकेले में करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले का होता है, लेकिन अगर तुम्हें आसानी से ध्यान में गहरा जाना है तो रात का समय सबसे उपयुक्त होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करो, या फिर तुम अपने मन में उठने वाले विचारों के ऊपर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों के ऊपर ध्यान देने से ध्यान करने वाले को ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो रोज कुछ समय अपने साथ अकेले में बिताओ। खुद के व्यवहार को जानने की कोशिश करो। यह देखने की कोशिश करो कि तुम्हारे मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। ध्यान करने से विचारों की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार कम आते हैं। इसके बाद छठा और आखिरी तरीका है कि तुम नई नई जगह पर घूमने के लिए जाओ, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों से भी ज्यादा ज्ञान देती है। तुमने ये देखा होगा कि गौतम बुद्ध साल के 9 महीने लगातार घूमते रहते थे। उनके घूमने के पीछे का एक कारण यह भी था कि नई जगह पर जाने से हमारे मन को नयापन महसूस होता है, जिसके कारण हमारा मन बहुत उत्साहित रहता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा कि मन के जाल में मत फंसो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, तुम बस ध्यान को केंद्रित करो, अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ। जो कर रहे हो उसे अंतिम समझकर करो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, और जब कोई दूसरे विचार पर कार्य करो
तो सिर्फ उसी पर करो, किसी तीसरे विचार पर मत करना। मन के इस माया जाल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास करने से सब कुछ पाया जा सकता है।